आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, मोदी सरकार ने करोड़ों भारतीयों को एक बड़ा झटका दिया है। मोदी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अटल पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है और इस बदलाव से जो टैक्स पेयर हैं देश के, उनको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इस योजना में जो है टैक्स पेयर निवेश नहीं कर सकते। इस योजना में जो बदलाव किया गया है उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। दैनिक भास्कर की खबर में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, क्या क्या जानकारियां हैं, क्या क्या बारीकियां हैं, कौन से लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, कितना निवेश कर सकते हैं और कौन से लोग इस योजना से बाहर हैं। दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए, लिखा है अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, इनकम टैक्स पेयर 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसमें 210 रुपए में 5000 की पेंशन, यानी कि जो टैक्स पेयर हैं देश के, उनको एक बड़ा झटका मोदी सरकार ने दिया है। मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना में से टैक्स पेयर को निकाल दिया है, यानी कि अगर आप टैक्स पे करते हैं, आप इनकम टैक्स देते हैं, तो आप अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते। खबर देखिए, खबर में आगे लिखा है सरकार ने अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति इस योजना में शामिल होने के लिए एलिजिबल नहीं है। यह योजना मोदी सरकार ने 2015 में शुरू की थी और मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों पर केंद्रित है। ये जो फैसला है मोदी सरकार का, ये टैक्स पेयर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अटल पेंशन योजना जो है मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताई जाती है और इस योजना से टैक्स पेयर को बाहर कर दिया गया है। खबर में आगे लिखा है, देखिए, वित्त मंत्रालय ने कहा यदि कोई ग्राहक 1 अक्टूबर या उसके बाद इस स्कीम से जुड़ेगा और बाद में वो इनकम टैक्स पेयर पाया जाता है तो उसका अटल पेंशन योजना अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और तब तक की जमा पेंशन राशि सब्सक्राइबर को वापस कर दी जाएगी। अटल पेंशन योजना उन लोगों को फाइनेंशियल कवरेज देती है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी इनकम को लेकर अनिश्चित हैं, लेकिन इस योजना से जो टैक्स पेयर है देश का, उसको बाहर कर दिया गया है। स्कीम के बारे में आपको बताते हैं, दैनिक भास्कर की खबर में इन्होंने क्या क्या स्कीम के बारे में लिखा है, बारीकियों से स्कीम को लेकर के बताया है क्या कुछ स्कीम के अंदर है। लिखा है अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन आपको मिलती रहेगी अगर ये आप स्कीम लेते हैं तो। स्कीम में 18 साल से 40 तक का व्यक्ति निवेश कर सकता है, यानी कि 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति जो है स्कीम में निवेश कर सकता है, यानी इसमें कम से कम 20 साल निवेश करना जरूरी है। 20 साल आपको इसमें निवेश करना होगा, अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, किस्त भरनी होगी, उसके बाद आप 20 साल के बाद इस योजना का जो है लाभ उठा सकते हैं। 1 से 5000 रुपए प्रति माह पेंशन लेने के लिए सब्सक्राइबर को 42 से लेकर 210 रुपए हर महीने तक भुगतान करना होगा। यह 18 साल की उम्र में स्कीम लेने पर होगा। यदि कोई सब्सक्राइबर 40 साल की उम्र में स्कीम लेता है तो उसे 291 से लेकर 1454 रुपए प्रति महीने कंट्रीब्यूशन करना होगा, यानी कि 40 साल की उम्र में अगर कोई स्कीम लेता है तो उसके लिए राशि जो है वो अलग है। सब्सक्राइबर जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा उसे रिटायरमेंट के बाद उतना ही ज्यादा पेंशन मिलेगी। सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसके स्पाउस यानी कि उसके जीवन साथी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और सब्सक्राइबर और स्पाउस दोनों के निधन पर 60 साल की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपने ले रखी है, आपने इस योजना का लाभ उठाया है और आपकी किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जीवन साथी जो है उनको मिलेगी, और अगर ऐसी स्थिति में है कि अगर जीवन साथी और आपकी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो आपने जिसको नॉमिनी बनाया है उसको ये जो जमा राशि होगी आपकी, उसको वापस कर दी जाएगी। सब्सक्राइबर की समय से पहले मृत्यु यानी कि 60 वर्ष की आयु से पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामले में स्पाउस बची हुई अवधि तक कंट्रीब्यूशन जारी रख सकता है। सरकार इस स्कीम में न्यूनतम पेंशन गारंटी देती है। अब इसकी किस्त जो है वो किस तरीके से दे सकते हैं आप, ईएमआई जो है उसकी किस तरीके से पे कर सकते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ बताया गया है वो हम आपको बताते हैं। सुविधा के अनुसार कैसे किस्त दे सकते हैं, इसमें लिखा है इस योजना के तहत इन्वेस्टर्स मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअल यानी 6 महीने की अवधि में निवेश कर सकता है, यानी कि आप मंथली कर सकते हैं, क्वार्टर से भी कर सकते हैं और एनुअल यानी कि 6 महीने में कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑटो डेबिट हो जाएगा, यानी आपके अकाउंट से तय राशि आपके पास कट जाएगी और आपके पेंशन खाते में जमा हो जाएगी। जिस तरीके से एक ईएमआई कटती है आपके अकाउंट से, उसी तरीके से इस योजना की भी ईएमआई आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगी।
अब इसको लेकर के आप ये योजना को लेकर के अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, ये भी दैनिक भास्कर ने बताया है। ऑनलाइन अकाउंट खोलना कैसे खोलना है ये बताया गया है। ऑनलाइन अकाउंट किस तरीके से खोल सकते हैं बताया गया है। इस योजना से जुड़ने वालों की संख्या तकरीबन 4 करोड़ के स्तर को पार कर गई है। पेंशन फंड नियामक यानी कि पीएफआरडीए के मुताबिक बीते वित्त वर्ष यानी FY 2021-22 में 99 लाख से ज्यादा अकाउंट अटल पेंशन योजना में खोले गए हैं। सभी नेशनलाइज्ड बैंक अटल पेंशन योजना स्कीम ऑफर करते हैं, यानी कि सभी बैंक में आपको ये जो ऑफर है, स्कीम है, ये मिल जाएगी। हम यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अटल पेंशन स्कीम की ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बता रहे हैं, यानी कि सभी बैंकों में ये जो स्कीम है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। लेकिन दैनिक भास्कर ने यहाँ पर स्टेट बैंक में किस तरीके से आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं इस योजना को लेकर के उसका एक चार्ट आपको दिखाया। चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरीके से आपको बारी बारी से जो स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो करना है और अकाउंट जो है आपका खुल जाएगा। सबसे पहले आपको SBI की नेट बैंकिंग में लॉग इन करना होगा। उसके बाद आपको ई सर्विस लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। नई विंडो खुलने पर सोशल मीडिया सिक्योरिटी स्कीम के नाम पर लिंक पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे ऑप्शंस आते जाएंगे वैसे वैसे आप इस ऑप्शंस को भरते जाएंगे और आपका अकाउंट जो है आसानी से खुल जाएगा। आप इस अकाउंट को बैंक जाकर भी खोल सकते हैं। बैंक जाकर आप इस अकाउंट को खोलेंगे, इस अकाउंट का जो फॉर्म है वो फॉर्म भरेंगे और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। उसके बाद भी आप इस अकाउंट को आसानी से खोल सकते हैं। यहाँ पर दैनिक भास्कर ने इस योजना से जुड़ी 3 से 4 क्वेश्चन कवर किए हैं, जिसमें उन्होंने इस क्वेश्चंस का आंसर भी दिया है, यानी कि जो लोगों ने सवाल पूछे हैं उसका आंसर भी किया है, जवाब भी दिया है। क्या कुछ सवाल है इससे जुड़े हुए मैं आपको बता देती हूँ एक बार। सबसे पहला सवाल है इससे जुड़ा हुआ, क्या सेविंग्स अकाउंट के बिना भी APY यानी कि अटल पेंशन योजना अकाउंट खोल सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इस स्कीम के लिए सेविंग्स बैंक अकाउंट होना जरूरी है, यानी कि ये जो स्कीम है इसके लिए आपका सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मंथली कंट्रीब्यूशन की तारीख कैसे तय होती है? इसका जवाब है पहली इसमें इन्वेस्टमेंट की तारीख के आधार पर ये तय की जाती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, क्या सब्सक्राइबर को नॉमिनी रखना जरूरी है? तो इसका जवाब है हाँ, नॉमिनी रखना आपको जरूरी है इस योजना में। चौथा क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के कितने अकाउंट आप खोल सकते हैं? तो इसका आंसर है अटल पेंशन योजना का आप एक ही अकाउंट खोल सकते हैं, एक ही अकाउंट खोलने की आपको इजाजत है। आखिरी और पांचवा क्वेश्चन है, अगर अकाउंट में मंथली कंट्रीब्यूशन के लिए बैलेंस नहीं है तो क्या होगा? इसका जवाब है मंथली कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपको अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर आपको जुर्माना भरना होगा। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर हमने आपको दी कि किस तरीके से मोदी सरकार ने करोड़ों भारतीयों को झटका देते हुए, टैक्स पेयर को झटका देते हुए किस तरीके से योजना में एक बड़ा बदलाव किया और बदलाव का नोटिफिकेशन भी हमने आपको बताया। क्या कुछ इसमें चीजें जो हैं भारत सरकार की तरफ से ऐड की गई हैं, किस तरीके से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो टैक्स पेयर है, देश का जो करदाता है, जो कर देता है, उसको इस योजना से बाहर कर दिया गया है। हालांकि ये जो योजना है अटल पेंशन योजना, ये योगी सरकार की योजनाओं में से एक मानी जाती है, नामी योजनाओं में से एक मानी जाती है, बड़ी योजनाओं में से एक मानी जाती है, जिसको लेकर के मोदी सरकार ने टैक्स पेयर को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।